सर्वशक्तिमंत ईश्वर की उपस्थिति में है। जब जब हम प्रभु की आराधना करने, प्रभु की स्तुति करने आते हैं, हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, क्योंकि यही एक ईश्वर है जो हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब हम उसके पास आएं, कब हम उनसे बातें करें, कब हम अपनी आवश्यकताओं को उसके चरणों में रखें। जिस प्रकार से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है और अपनी चिंताओं को व्यक्त करता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त एक दोस्त के रूप में हमारा इंतजार करते हैं कि कब हम उसके पास आएं और वह हमें सांत्वना प्रदान करे, धाड़स दे। और आज जब हम इस आराधना में उपस्थित होते हैं, भाग लेते हैं, हम माता मरियम की जो स्वीकारता है, माता मरियम का जो बुलाहट है, उसके बारे हम देखेंगे किस प्रकार से वह गैब्रिएल दूत के संदेश को वह स्वीकारती है और वह कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं। माता मरियम एक छोटे से शहर नाजरत से आती है और उस शहर को कोई नहीं जानता है, लेकिन ईश्वर उस गुमनामी शहर से माता मरियम को चुनते हैं अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की मां बनने के लिए। और जब माता मरियम को गैब्रिएल दूत संदेश देते हैं कि आप पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करेंगी, वह अचंभित हो जाती है। उसे यह पता नहीं रहता है कि वह क्या जवाब दे, लेकिन पवित्र आत्मा की छत्र छाया उस पर रहती है और इसीलिए वह ईश्वर को हां कह पाती है। तो आइए हम आज के समय में अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर को समर्पित करें, जो इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिससे कि हमारे जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ हैं, उससे हम छुटकारा पा सकें, उससे हम सांत्वना पा सकें और प्रभु की स्तुति और महिमा न केवल इस समय में, लेकिन जीवन के हर क्षण, हर समय हम कर सकें। प्रभु, हम तेरा गुणगान करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, क्योंकि तू महान है, तू सर्वव्यापी है, तू सर्वशक्तिमान है। आप सभी चीजों को जानते हैं, हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारी सोच क्या है, सभी चीजों के ज्ञाता हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, लेकिन हम पापी मानव जाति हैं, पाप में बार बार गिर जाते हैं और जब भी
हम आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। आप अपना हाथ फैलाकर हम सबों को स्वीकार करते हैं। हम सबों के लिए आसरा देखते हैं कि कब हम आपके पास आएं और आपको अपनी दुखड़ा सुनाएं। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का गुणगान करें, क्योंकि वह महान है, वह सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली हैं। हे प्रभु, हम तेरा गुणगान करते हैं। तू स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता है। तू सभी चीजों का सृजनहार है। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। आप ही ने सभी चीजों का सृजन किया है। ये धरती, ये आसमां, ये नदियां, ये पहाड़, सभी आपकी देन है। हम तेरा गुणगान करते हैं। हम तेरी स्तुति गाते हैं, क्योंकि आपने माता मरियम को चुना और माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस प्रकार माता मरियम को संदेश मिलता है ईश्वर की ओर से गैब्रिएल दूत के द्वारा। हमारे जीवन में हम आपके द्वारा बुलाए गए हैं। आपने हमें माता के गर्भ में ही चुन लिया है और इसीलिए हम इस दुनिया में एक्सीडेंट नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच है, आपका विचार है कि हम इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आकर आपके प्यार को एक दूसरे को दें। और इसलिए आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। आपने हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से भर दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा गुण गाते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तूने हमें अपना परिवार दिया है, जहां हम ईश्वरीय प्यार को सीखते हैं, अनुभव करते हैं और उसी परिवार से बाहर जाकर हम दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जिस प्रकार का व्यवहार हमने अपने परिवार में सीखा है। और यह परिवार भी आपकी देन है। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपका गुणगान हो। आपने हमें बहुत सारे दूसरे लोगों को दिया है जिससे हम मिलजुल कर रहें और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसे हम दूसरों से प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे पड़ोसियों को दिया है जिससे कि हमारी आवश्यकताओं में वे हमारा साथ दें। आपकी स्तुति और महिमा करना हमारा सौभाग्य है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह अवसर मिलता है कि हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपका गुणगान कर सकें। और जब हम आपका गुणगान करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आप स्वर्ग राज्य को खोलते हैं हमारे लिए और स्वर्ग से हमारे लिए अपनी आशीष और कृपा की बरसात करते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है, जब जब हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, ईश्वर हमें अपनी आशीष और कृपा से भर देते हैं। और इसलिए आज जब हम आपकी आराधना करने यहां आते हैं, हम आपका गुणगान गाते हैं, आपकी
महिमा गाते हैं। और इस प्रकार आपकी महिमा गाकर हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें राह दिखाता है। प्रभु का वचन हमें जीना सिखाता है। प्रभु का वचन हमें प्यार करना सिखाता है। प्रभु का वचन हम सबों के लिए हमारा जीवन है। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, माता मरियम को जब ईश्वर चुनता है तो उसकी उम्र शायद नाबालिग ही होगी। उसका सोच शायद विकसित नहीं हुआ होगा। वह यह नहीं सोच पाती है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जब माता मरियम को ईश्वर चुनता है, वह ईश्वर को हाँ कहती है। और अब जानते हैं कि माता मरियम एक छोटे से शहर नाजरेत से आते हैं। गुमनामी शहर जिसे कोई नहीं जानता है। लेकिन जब ईश्वर माता मरियम को चुनते हैं, उनके ऊपर हमेशा ईश्वर की आशीष और कृपा होती है। माता मरियम के ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, और इसीलिए वह समाज की चिंता नहीं करती है कि उसे समाज क्या कहेंगी, क्योंकि एक अविवाहित लड़की का गर्भ धारण करना शायद समाज के लिए कलंक है। लेकिन फिर भी माता मरियम उस कलंक की चिंता नहीं करती है। यहूदी समाज में एक और भी नियम था
कि यदि कोई अविवाहित लड़की व्यभिचार करता है या गर्भ धारण करता है, जिसको हम आज की भाषा में अवैध संबंध कह सकते हैं, यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो लड़की को बीच चौराहे में लाकर पत्थरों से मार डाला जाता है। माता मरियम भली भांति जानती है कि यदि वह ईश्वर को हां कहेगी तो शायद उसे भी उसी परिस्थिति से गुजरना होगा। लेकिन इन सारी चीजों की चिंता वह नहीं करती है, जो भी कि वह स्वर्गदूतों की बातों को नहीं समझ पाती है, लेकिन वह सभी चीजों को, सभी बातों को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिल में संजो कर रखती है, उस पर मनन चिंतन करती है और उसका भली भांति पालन करती है। और इसलिए वह कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से माता मरियम जो बुलाहट वह ईश्वर के द्वारा पाती है, उसको वह अपने जीवन में जीने का प्रयास करती है, उसको वह जीती है। और इसीलिए वह हर परिस्थिति से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करती है। उसका मन, उसका हृदय जन्म से ही शुद्ध होता है, क्योंकि ईश्वर उसका शुद्धिकरण करते हैं। ईश्वर उसे हर प्रकार के पाप और कलंक से दूर रखते हैं, जिससे कि वह सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त की मां कहला सके। और वह भली भांति जानती है अपनी जिम्मेदारियों को, और उन जिम्मेदारियों को वह काबिलियत निभाती है। माता मरियम एक साधारण परिवार से बिलोंग करती है। वह साधारण परिवार से आती है। उनके परिवार में विभिन्न प्रकार के दुख हैं, तकलीफ है, कठिनाइयां हैं। फिर भी इन सभी चीजों की चिंता वह अपने जीवन में नहीं करती है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से मां मरियम को दुख और तकलीफ और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन हालातों में भी वह हमेशा ईश्वर पर अपना भरोसा रखी। और साथ ही साथ जोसेफ, जिसका हम एंगेजमेंट कहेंगे आज की भाषा में, के साथ हुई थी, और वह हिचकिचाता है मरियम को अपने घर लाने में, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। लेकिन ईश्वर
उससे स्वप्न में कहता है, यीशु, जोसेफ जोसेफ डरो मत, माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती है और आप यीशु ख्रीस्त के पालक पिता होंगे। देखिए किस प्रकार से माता मरियम की बुलाहट की शुरुआत होती है और किस प्रकार से इस बुलाहट में विभिन्न प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं। एलिजाबेथ, माता मरियम, जोसेफ और भी उनके रिश्तेदार इस बुलाहट में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार वह फैसला कर पाती है कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, स्वर्गदूत का दिया हुआ यह कथन मुझ में पूरा हो, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर आज भी वही बुलाहट हम सबों को देते हैं। क्या हम उस बुलाहट को पहचान पाते हैं? क्या हम उस बुलाहट को अपने जीवन में जी पाते हैं जिस प्रकार से माता मरियम ने उस बुलाहट को जिया? माता मरियम अपने बेटे यीशु ख्रीस्त की परवरिश एक जिम्मेदार माता के रूप में किया। वह एक बुलाहट थी। आज हमारी बुलाहट क्या है कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें, जो बीमार हैं उनकी सेवा करें, हमारे बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा करें। क्या हम उस बुलाहट में खरा उतर पाते हैं? शायद बहुत बार हम चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास ईश्वर पर है वह शायद डगमगा जाता है। हमारे जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां आ जाती है और हम तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन माता मरियम हम सबों को आज एक शिक्षा देती है, एक चुनौती देती है कि क्या जिस बुलाहट को हमने स्वीकार किया है उस बुलाहट को क्या हमने अपने जीवन में उतार पाया है? क्या हमने उस बुलाहट को जी पाया है? यदि नहीं तो शायद आज हमें इस प्रभु यीशु ख्रीस्त जो जीवंत ईश्वर हैं उसके सामने प्रण करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हर परिस्थितियों का सामना माता मरियम ने किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करते हुए हम ईश्वर को हां कह सकें। तो आइए, जब हम इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हम अपना संपूर्ण जीवन को ईश्वर को समर्पित करें, ईश्वर पर भरोसा रखें, जिससे कि हमारा जो बुलाहट है, जो भी बुलाहट है, किसी को ईश्वर ने पुरोहित बनने के लिए बुलाया है, किसी को ईश्वर टीचर बनने के लिए बुलाया है, किसी को ईश्वर कोई अलग काम दिया है, कोई अलग जिम्मेदारी सौंपी है, तो अलग अलग जिम्मेदारियां हमें इस दुनिया में सौंपी गई है। उस जिम्मेदारियों में हम काबिल हो सकें और उस काबिलियत के जरिए हम लोगों के बीच प्रभु के संदेश को दे सकें और इस प्रकार हमारे जीवन का सही अर्थ, सही मायने हम समझ सकें।
कुमारी मरियम की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे ख्रिस्त हमारी हे विनती ख्रिस्त पूरी हमारी विनती कर। पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर हम दया पर दया कर। कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। हमारा जवाब होगा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुमारियों की पवित्र कुमारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रिय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसमति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, कलिसिया की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति चौकस कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, दयालु कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, ईमानदार कुंवारी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद का मूल, हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति का उत्तम पात्र, हमारे लिए प्रार्थना कर, आध्यात्मिक गुलाब, हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, हस्ती दंत का गढ़, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर, हमारे लिए प्रार्थना कर, संधि की मंजूसा, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग का द्वार, हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर का तारा, हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों का स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों की दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, रिश्तियों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वरदूतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्म पुरखों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रेरितों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शहीदों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मवीरों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, कुमारियों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, सब संतों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग में उद्गृहित महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, अति पवित्र माला की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, परिवारों की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर, शांति की महारानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमें हमें क्षमा क्षमा कर। कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमारी हमारे सुन। सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया दया कर। कर। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त ख्रिस्त के की प्रतिज्ञाओं प्रतिज्ञा की की योग्य योग्य बन बन जाएं। जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, कृपया हमें अपने सेवकों को यह शक्ति प्रदान कर कि हम सदैव शरीर और आत्मा में स्वस्थ रहें तथा प्रतापी और नित्य कुमारी मरियम द्वारा इस संसार के दुख से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद भोग सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। अभी हम विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे और आज विशेष करके हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी बच्चों को ईश्वर के चरणों में रखें, जिससे कि ईश्वर सभी बच्चों पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान करें, जिससे कि जैसे जैसे वे अपने जीवन में बढ़ते हैं, वे जीवन के हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए काबिल बन सकें और अच्छे गुणों को अपनाकर वे अपने बूढ़े माता पिता
की सेवा करते हुए वे ईश्वर की आशीष और कृपा को पा सकें। आइए हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें उनके माता पिता अपने गर्भ में ही मार दिए हैं। उन्हें शायद कोई नहीं जानता है, लेकिन ईश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में सब महान है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे जहाँ कहीं भी हैं, और मुझे विश्वास है कि वे ईश्वर के राज्य में अनंत काल तक ईश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य में अनंत सुख और चैन को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बहुत कम अवसर मिलता है, विशेष करके उन गरीब माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं, उन पलायन किए हुए माता पिताओं के बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अच्छी शिक्षा पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। प्रभु उनको अपनी छत्र छाया में रखे, जिससे कि वे सही अवसर पा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो सही रास्ते को छोड़कर बुरे रास्ते में चलना शुरू किए हैं। विभिन्न परिस्थितियां हो सकती है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाए, जिससे कि वे सही रास्ते को चुनकर और एक नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो माता पिता का आदर नहीं करते हैं। उन्हें माता पिता बोझ समान लगते हैं। उन्हें भी अनुभव होना चाहिए कि वे इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ माता पिता की वजह से। यदि माता पिता नहीं होते तो शायद वे इस दुनिया में नहीं होते। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वे अपने माता पिता के महत्व को समझें और उनका आदर और सम्मान कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो जीवन में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, सही निर्णय। उनका जीवन अंधकारमय हो चुका है। विभिन्न परिस्थितियां हैं जो उन्हें इस ओर खींच लाती हैं। पिता परमेश्वर उन्हें सही मार्गदर्शन दे, जिससे कि वे अपने सही रास्ते को चुनकर अपने माता पिता, परिवार और अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अनाथ हैं, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे, उन्हें अपनी आशीष और कृपा से भर दे, जिससे कि वे अकेला महसूस न करें, लेकिन वे ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें रोक देती हैं। परमेश्वर की कृपा और आशीष से वे अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई कर सकें, दूसरों की मदद पा सकें और अपने जीवन में कामयाब हो सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम इन सभी मतलबों को और सभी बच्चों को ईश्वर के चरणों में रखें, जिससे कि ईश्वर की आशीष और कृपा को पाकर सबके सब एक सच्चा ख्रिस्तीय बनकर
लोगों की सेवा और लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमेन। आइए हम आज की आराधना का समापन करेंगे। तो हम आराधना का गीत गाएंगे। परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त,
धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य अपने दूतों व संतों में परमेश्वर।